हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सिलेंडर इलेक्ट्रिक के मल्टीफंक्शन मीटर EM6436 के पैरामीटर सेटिंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले पे क्या क्या डाटा हम देख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद पैरामीटर सेटिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डाउन की का बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहला रो में आ रहा है लाइन टू लाइन वोल्टेज। दूसरे में के जो लिख के आ रहा है वो एक्टिव एनर्जी है, दैट मीन्स वाट है। और थर्ड रो में जो है वो पावर फैक्टर है दोस्तों। अब हम डाउन की का बटन प्रेस करेंगे, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज शो कर रहा है और सेकेंड रो में KW का वैल्यू शो करेगा, जो एक्टिव एनर्जी अभी कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। थर्ड में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू शो कर रहा था दोस्तों। अब हम डाउन की बटन से फिर नेक्स्ट पैरामीटर डाटा में जाएंगे। ये KWH है, जो टोटल KWH है वो कितना कंज्यूम हो रहा है उसके बारे में बताएगा दोस्तों, ठीक है। ये RH है, ये रिएक्टिव एनर्जी है दोस्तों। अब हम पैरामीटर सेटिंग के लिए हम जो लेफ़्ट की का बटन है उसको प्रेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये इंटीजर है, RMS वैल्यू है, मेन में गए। अब एंटर प्रेस करें तो डायग्नोसिस है। अब की का बटन प्रेस किया, सेट वैल्यू आ गया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 00 होता है, तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो डाटा वो पासवर्ड सेव हो गया। अब जो पहला पैरामीटर आ रहा है इसमें वो 3 फेज़ 4 लाइन शो कर रहा है। आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो इसमें। जैसा कि पहले डिस्प्ले पे आ रहा सिंगल फेज 3 लाइन, उसके बाद है 3 फेज 3 लाइन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी डाटा चाहते हो यहाँ से उसको सेव कर सकते हो। हम 3 फेज 4 लाइन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंटर बटन प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए हम डाउन की का बटन प्रेस किए। ये बेटी है, मतलब कि हम जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो किस किस फेज में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सिंगल फेज में शो किए हैं तो भी डाल सकते हो। अगर 2 फेज में यूज़ कर रखे हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर तो उसमें भी ये देखो दोस्तों 3 VT भी आया। हम यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम नो बीटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके नो बीटी का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस करके इस वैल्यू को सेव कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए डाउन की का बटन प्रेस करेंगे। अब ये CT आ गया दोस्तों। CT जो है हमने किस किस फेज में लगा रखा है इसमें सिलेक्शन का पूरा ऑप्शन होता है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अपने जैसा आपने जिस जिस फेज में CT लगा रखा है उसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपने एक ही फेज में लगाया है तो एक सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट में लगा रखा है और सेकंड में लगा रखा है तो 1 2 सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ तीनों फेज में लगा रखा है CT, इसलिए हम 1 2 3 सेलेक्ट किया है दोस्तों। अब एंटर करेंगे, ये डाटा सेव हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए डाउन किया बटन प्रेस किया। अब ये दोस्तों CT प्राइमरी है, जो मेन जो वैल्यू होता है यही सेट करना होता है दोस्तों। इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये जो बिलिंग हो रहा है तो अप एंड डाउन की हेल्प से इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए हम ये लेफ़्ट की का बटन प्रेस करेंगे तो चला जाएगा। यहाँ पे हम 150/5 का यूज़ कर रहे हैं CT, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट 150 पहले ही सेट कर रखा था। हमने उस वैल्यू को सेव कर लिया एंटर बटन प्रेस करके। ये CT सेकेंडरी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 होता है, इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये मिनिमम कितना एम्पियर उस पे है दोस्तों, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होता। ये LABL है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पे जाएगा, ये है पैरामीटर सिलेक्शन कि हमें डिफ़ॉल्ट में किस वैल्यू को लेना है। वाट लेना है, VA लेना है या फिर VAR लेना है। आप जो भी रिक्वायरमेंट हो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हमें अभी एक्टिव एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे W पे सेट करेंगे दोस्तों। अब एंटर बटन प्रेस करके हम इस वैल्यू को सेव कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट के लिए डाउन की का बटन प्रेस करेंगे। ये सब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो इसमें हम कोई भी चेंजेस अभी नहीं करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट पैरामीटर के लिए हम डाउन की का बटन प्रेस करते रहेंगे। तो ये दोस्तों आ गया फिर से। अब हम ये लेफ़्ट की का बटन प्रेस करके आप इसको सेव करना चाहो तो सेव यस करोगे तो सेव हो जाएगा, नो कर दोगे तो हट जाएगा। अब यस था तो हमने एंटर बटन प्रेस किया और ये सेव हो गया दोस्तों। अब इसमें एक स्पेशल क्वालिटी आता है कि जो KWH मैंने शुरू में दिखाया था 1 था, उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे।
जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो क्लियर ऑप्शन आ गया। अब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, इसका कोड 00 है तो इंटर बटन प्रेस किया। अब इंटीजर आ गया, अब इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अगर क्लियर करना होगा तो यस को सेव करेंगे, अब नो कर देंगे तो डाटा क्लियर नहीं होगा। तो फिर से हम इसको अप की का बटन प्रेस करेंगे और यस में कर देंगे। अब यस हो गया, अब इस इंटर प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। अब दोस्तों मैं आपको है ना थोड़ी देर के बाद मेन डिस्प्ले पे ले जाऊँगा और वहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि जो पहले KWH1 था अब 0 हो गया होगा। तो आप ऐसे डाटा क्लियर भी कर सकते हो। ये देखो देखो दोस्तों, अब KWH जो यहाँ पे आ रहा है वो 00 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने क्लियर कर दिया। इसमें स्पेशल ये भी चीज़ है कि अगर आप अप एंड डाउन की को एक साथ प्रेस करके रखोगे तो कोई भी पैरामीटर नहीं चेंज कर पाएगा और ये लॉक हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।